बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर खुदा न खासा किसी औरत का शौहर वफात पा जाए तो उस बेवा के लिए इद्दत की मुद्दत क्या है और इद्दत गुजारने का सही तरीका क्या है। इस सिलसिला में बहुत सारे दोस्त अहबाब ने सवालात भी किए और उनसे भी सवालात से ये पता चला कि बहुत सारे लोग इसमें बेवगान पर कुछ ऐसी पाबंदियां लगा देते हैं जो शरीयत ने नहीं लगाई, और बहुत सारे ऐसे अहकाम हैं कि जो शरीयत के अहकाम हैं, लोग ला इल्मी में उनसे गफलत करते हैं, यानी उन पे अमल नहीं करते। तो ये बड़ा ही अहम मसला है। बहुत सारे लोग इसमें ऐसी ऐसी रसूम रवाज को उन्होंने दाखिल कर दिया है कि जिससे वो उल्टा गुनाह होते हैं। तो ये जानना जरूरी है कि इद्दत के सिलसिले में कौन सी चीजें वाजिब हैं और कौन सी ऐसी गलतियां हैं कि अगर कोई करे तो वो बिल्कुल हराम का इर्तिकाब हो जाता है। ये भी लोग सवाल करते हैं कि क्या इद्दत गुजारने वाली खातून जो है वो अपने भतीजों भांजों को या अपने करीबी लोगों को सलाम ना करे, उनसे बात ना करे, या घर के अंदर वो चारपाई और बेड का इस्तेमाल आराम के लिए ना करे, या बाद लोग ये समझते हैं कि वो शायद एक कमरे में एतकाफ की हालत में रहेगी तो जाके इद्दत होगी। बाद लोगों ने ये भी सवाल किया है कि क्या एक बेवा खातून इद्दत के दौरान किसी अपनी अजीज से टेलीफोन पर बात कर सकती है कि नहीं कर सकती। इसी तरह हमारे एक दोस्त हैं न्यूज अलर्ट से, जनाब शहदाद साहब, उन्होंने ये सवाल किया कि क्या एक खातून जो है वो बड़ी उम्र की है, यानी उसकी उम्र 60-70 साल है, और उसकी एक करीबी जो अजीजा बच्ची है जो कि उसकी पोती लगती है या नवासी लगती है, क्या उसकी शादी में वो जा सकती हैं? या इसी तरह लोग बड़ी खवातीन से चाहते हैं कि उनके किसी भी खानदान की बच्ची और बच्चे की शादी हो तो वो शादी हाल में जाए, वो प्यार दे, वो अपनी दुआओं से रुखसत करे दुल्हा या दुल्हन को। इस तरह मंगनी में, दीगर तकरीबात में शरीक हो सकती है। कपड़े कौन से पहने? तो इस सिलसिला में मैं आपको कुरान और सुन्नत का वो सही जो पैगाम है, जो असल रूह है, वो आप तक पहुंचाऊंगा कि कौन से अहकाम हैं जिन पर अमल करना जरूरी है, कौन सी पाबंदियां हैं कि जिन पर अमल करना जरूरी है। इस सिलसिला में ये जान लीजिए कि सूरह अल बकरा की आयत नंबर 234 में अल्लाह जल्ल शानहू का इरशाद ग्रामी है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौना मिनकुम वयज़रूना अज़वाजन यतरब्बसना बिअन्फुसिहिन्ना अर्बअता अशहुरिन व अशरा, कि वो लोग कि जो वफात पा जाएं, अगर पीछे बीवियां छोड़कर जाएं, तो उनकी बीवियों के लिए लाजमी है कि वो 4 महीने 10 दिन अपने आप को रोके रखें। यानी उनकी इद्दत की जो मुद्दत है वो 130 दिन है। यानी जो बेवा खातून है, जो मुतल्लका खातून है, उसकी जो इद्दत है वो 3 महीने है, 3 मेंसर है, 3 माहवारियां हैं। तो ये भी याद रखें कि जिस बेवा के शौहर फौत हुए थे, अगर वो उम्मीद से थी, यानी मां बनने वाली थी, तो उसकी जो इद्दत है वो वजह हमल है, यानी जब अल्लाह जल्ल शान उसको बेटा बेटी अता कर दे तो उसकी इद्दत पूरी हो जाती। इसी तरह जो मुतल्लका है उसकी भी जो अगर वो हामला थी तो उसकी भी मुद्दत जो वजह हमल है, चाहे वो 1 दिन में हो जाए, चाहे वो 8 महीने में हो जाए। अब आइए कि इसमें कौन कौन सी चीजें जो वो लाजमी, तो बेवा की इद्दत में बेवा के लिए 3 बड़ी पाबंदियां। नंबर 1 कि वो इसमें निकाह नहीं कर सकती, और आला हजरत अशाह इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि बेवा औरत इद्दत के दौरान ना निकाह कर सकती है, ना ही उसे पैगाम निकाह दिया जा सकता है। ये भी हराम कतई है। दूसरी बड़ी पाबंदी यह है कि औरत ज़ेबो ज़ीनत नहीं कर सकती। ज़ेबो ज़ीनत में यानी वो मेकअप नहीं कर सकती, सुरमा, खुशबू, ऐसी कुछ नहीं कोई चीज लगा सकती, हत्ता कि जेवर नहीं पहन सकती, जेवर में अंगूठी और छल्ला तक नहीं पहन सकती, ना ही इसी तरह फैंसी किस्म के कोई कलरफुल कपड़े पहन सकती हैं। हाँ, रूटीन के जो घर में कपड़े पहनती थी वो पहन सकती हैं, गुस्ल कर सकती हैं। अगर खुदा न खासा सर में दर्द है या उसको तबीयत का कोई मसला है तो सर में तेल भी लगा सकती हैं, आंखों में कोई प्रॉब्लम है, सुरमा है या ड्रॉप्स हैं वो डाल सकती हैं। इसके अलावा यानी वो किसी किस्म की जेबो जीनत न करे। और तीसरी पाबंदी बड़ी ये है कि औरत जो इद्दत है वो उसी मकान में गुजारे कि जिस मकान में वो रह रही थी, या वो खामद के मकान में जो है वो इद्दत गुजारे, यानी जिस मकान में वो रह रही थी या वो खामद का मकान है तो उसमें वो इद्दत गुजारे। हाँ, अगर वो मकान किराए का था या किसी और का था, या वहां पर वो अकेली है, उसकी जान इज्जत आबरू का सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, तो उस सूरत में वो किसी करीबी अजीज के यहाँ जहां वो सिक्योर है तो वहां पर वो अपनी रहायश मुंतकिल कर सकती है। और अब सवाल ये भी है कि क्या वो औरत बाहर निकल सकती है कि नहीं। हाँ, घर से बाहर
صرف ضرورت شرعی کے لیے وہ جا سکتی ہے. مثلا اگر کوئی اس کا کفیل نہیں ہے، اس کو کھانے پینے کے لیے، سودا سلف کے لیے کوئی لا کر دینے والا نہیں ہے، تو دن کی روشنی میں پردے کے ساتھ وہ جا سکتی ہیں. اگر کوئی ایسی عورت ہے کہ جس کے شوہر وفات پائے اور پیچھے کوئی نہیں ہے اور اس کی جاب کا مسئلہ ہے یا کاروبار کا مسئلہ ہے، تو وہ صرف اپنے روزگار کی ضرورت کے لیے پردے کے ساتھ ضرورت کے لیے جا سکتی ہیں، اور رات وہ وہیں اپنے شوہر کے ہاں ہی یعنی مکان میں وہ ٹھہریں گی. یہ جو سوال ہے کہ کن سے پردہ کرے گی، تو جن لوگوں سے عدت سے پہلے پردہ واجب تھا انہی سے عدت کے دوران پردہ واجب ہے، اور جن سے عدت سے پہلے یعنی جب وہ بیوہ نہیں تھی اس وقت پردہ نہیں تھا تو اب بھی ان سے پردہ نہیں ہے. یعنی جو محرم رشتے ہیں ان سے اب بھی پردہ نہیں ہے، اور جو غیر محرم ہیں ان سے پہلے بھی پردہ کرنا ضروری تھا اور اب بھی پردہ کرنا ضروری ہے. اور اسی طرح کہ کیا بیوہ جو ہے عدت کے دوران چارپائی، وہ چارپائی پہ سو سکتی ہے، بیڈ استعمال کر سکتی ہے، اگر روٹین میں صفائی طہارت کے لیے وہ کسی قسم کی وہ تقریبات میں شرکت نہیں کر سکتی. اگر کوئی اس کے پوتی نواسی کی شادی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ بڑی خاتون ہے تو وہ اماں جی جا کر وہ پیار دیں، تو اس حال میں نہ جائیں، اس بچے اور بچی کو اس کے گھر میں لائیں، اس سے پیار دلوائیں، اس سے دعا کروائیں. یہی ہے. اور اسی طرح یہ بھی لوگ بات سمجھتے ہیں کہ جب عدت پوری ہو جائے تو اس عورت کا مسجد تک کیا جانا ضروری ہے، خاص قسم کے نوافل پڑھنا ضروری ہے، صدقہ کرنا ضروری ہے. تو ایسی شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی. ہاں اپنے طور پر ایک عورت جو ہے وہ شکرانے کے نوافل پڑھ لیتی ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس کو 4 مہینے 10 دن پابندی کی توفیق دی ہے، اس نے شریعت کے ایک حکم پر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانا ہے. تو اس سلسلہ میں اگر وہ شکرانے کے طور پر اپنے طور پہ نوافل پڑھتی ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے. امید ہے کہ آپ بیوہ کی عدت کے مسائل کو سمجھ گئے ہوں گے. آپ سے گزارش یہ ہے کہ دین کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر کے، شیئر کر کے ہمارے ساتھ معاملت کیجیے. بہت شکریہ.